हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो मैं हाजिर हूँ फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, जो होगा यूनियन बजट के ऊपर। मैं इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बताऊंगा, जैसे कि होगा भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया, स्वास्थ्य और पोषण के लिए 2021 के बजट में किस मिशन की घोषणा की गई, कपास यानी कॉटन सीमा शुल्क शून्य से बढ़ के कितना प्रतिशत बढ़ गया है, 2022 के लिए रक्षा बजट कितना है, 2021 और 22 के बजट के प्रस्तावों को किन 6 स्तंभों पर रखा गया है, 2022 में सरकार के लिए व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितना बजट बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे बजट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो सरकार ने बनाया है 2021 और 22 के लिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला टॉपिक आता है हमारा द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट 2021-2022 वाज प्रेजेंटेड बाय। तो पहला डिजिटल यूनियन बजट 2021 और 22 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन के बाद 2-3 सेकंड का पॉज लूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आपको आंसर बताऊंगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा हु प्रेजेंटेड इंडिया फर्स्ट एवर बजट। इंडिया का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था। तो इंडिया का जो सबसे पहला बजट पेश किया था वो किया था जेम्स विल्सन ने। थर्ड टॉपिक आता है हमारा हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निर्मला सीतारमन ने संसद में कितनी बार बजट पेश किया है। तो इसका आंसर है 3 बार। बजट 2021-2022 प्रपोजल्स टू रेस्ट ऑन 6 पिलर, व्हाट आर दे। उसमें पूछा जा रहा है कि 2021 और 22 का बजट का जो प्रस्ताव है वो किन 6 स्तंभों पर रखा गया है, वो क्या है। तो वो 6 स्तंभ हैं हेल्थ एंड वेलबींग यानी स्वास्थ्य और भलाई, फिजिकल एंड कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक और पूंजी और बुनियादी ढांचा। थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया यानी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना। पांचवा है इनोवेशन एंड R&D यानी नवाचार और R&D। छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंड्स एलोकेटेड फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। जो 6 स्तंभ है उनमें से जो पहला स्तंभ था हमने जो पढ़ा है अभी, स्वास्थ्य और भलाई, उसके लिए कितना धन इकट्ठा किया गया है। 2,23,846 करोड़ एज अगेंस्ट ₹94,452 करोड़ इन बजट एस्टिमेटेड 2020 and 2021 एंड इंक्रीज ऑफ 137%। तो जो इसका बजट था 2021 का जो अनुमान लगाया जा रहा था वो 94,452 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये जोड़ने के बाद निकला 2,23,846 करोड़, जिसमें 137% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंड एलोकेटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन बजट एस्टिमेटेड 2021-2022। उसमें पूछा जा रहा है कि 2021 और 22 में कोविड वैक्सीन के लिए कितना धन जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 35,000 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंड एलोकेटेड फॉर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ओवर 6 ईयर्स। तो इसमें पूछा जा रहा है 6 वर्षों में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए धन कितना जोड़ा गया। करेक्ट आंसर इसका 64,180 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया ऑफ वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेस आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स आर यानी पुराने और अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के मानदंड हैं वो हैं 20 साल पर्सनल व्हीकल्स के लिए और 15 साल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अगला टॉपिक है हमारा हाउ मेनी रूरल
and urban health and wellness centers have been proposed in budget 2021. यानी बजट 2021 में कितने ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं? अगर आपको आंसर पता हो तो मुझे साथ साथ कमेंट करके बताते रहना। इसका करेक्ट आंसर है 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन। तो रूरल और अर्बन में डिफरेंस समझ लीजिए। रूरल जो होता है वो लो स्टैंडर्ड लिविंग मतलब गांव देहात का इलाका होता है, और जो अर्बन होता है उसे शहरी इलाका होता है। तो गांव देहात के लिए जो देहाती इलाके हैं उनके लिए 17,788 और शहरी इलाके उनके लिए 11,024। अगला टॉपिक आता है हमारा फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विच मिशन हैज बीन अनाउंस्ड इन बजट 2021। स्वास्थ्य और पोषण के लिए बजट 2021 में किस मिशन की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर है इसका मिशन पोषण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंड एलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन। फंड एलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन ओवर 5 years, शहरी इलाकों के लिए है। तो जल जीवन मिशन के लिए 5 वर्षों में आवंटित निधियां शहरी इलाकों के लिए। तो इसका आंसर है 2,87,000 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंड एलोकेटेड फॉर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ओवर 5 years, यानी शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित निधियां 2.0 5 वर्षों में कितनी है? तो वो है 1,41,678 करोड़। अगला टॉपिक है हमारा फंड्स एलोकेटेड फॉर टैकल एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितना फंड एलोकेट हुआ है? तो वो हुआ है 2,217 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन ट्राइबल एरियाज आर टू बी सेटअप, यानी आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्षेत्रों की स्थापना की जानी है? तो करेक्ट आंसर है इसका 750। हाउ मेनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड ओवर 3 years, यानी 3 वर्षों में कितने मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर है इसका 7। कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंक्रीज्ड फ्रॉम नील टू, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉटन है कपास है उस पर सीमा शुल्क 0 से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? आंसर है इसका 10%। पहले 0% था, अब इसमें कॉटन टैक्स लगता है 10%। अगला टॉपिक है हमारा हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल विल बी सेटअप इन पार्टनरशिप विद एनजीओज, प्राइवेट स्कूल एंड स्टेट्स, यानी गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूल और राज्यों के साथ साझेदारी में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। एज पर द बजट सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी बजट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है लेह, यानी लद्दाख में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल क्रेडिट एनहेंस टू डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण को बढ़ाकर डैश किया गया। तो करेक्ट आंसर है इसका 16.5 लाख करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द फिस्कल डिफिसिट फॉर बजट एस्टिमेटेड 2021-2022, यानी 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा क्या है, कितना हुआ जीडीपी के रूप में? तो वो हुआ है 6.8%। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज द फिस्कल डिफिसिट फॉर बजट एस्टिमेट 2020 एंड 2021, तो 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा 9.5। तो 2020 और 21 के मुकाबले 2021 और 22 में कम घाटा है। 2021-22 में 6.8 है और 2020-21 में 9.5% था। हाउ मेनी स्कूल्स टू बी क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कितने स्कूलों को गुणात्मक रूप से
सुदृढ़ किया जाना है। आंसर होगा इसका 15,000। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ मच इज द डिफेंस बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी वित्त वर्ष 2022 के लिए रक्षा बजट कितना तय किया गया? तो वो तय किया गया है 78 लाख करोड़, यानी 78 लाख करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 2022 में सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 2022 में सरकार के लिए व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है इंटरेस्ट पेमेंट। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।